नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से बढ़ते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो है बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ सके। आ जाओ भाई फटाफट से। कैसे हो भाई? फटाफट से जुड़ जाओ बच्चों। नमस्कार रोकी, नमस्कार चौधरी, नमस्कार भाई राजेंद्र मीणा, नमस्कार सर जी। लास्ट कब आ रही है सर? लिस्ट कब आ रही? बेटा लिस्ट एक आध दिन में मात्र ये मान लो कि 2-4 दिन का समय बचा है। लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, तो लिस्ट को लेकर टेंशन मत करो। अभी अभी संजय सर ने एक इवेंट किया था कि आपके आवेदन जो है बहुत ही कम आवेदन आए हैं, तो ये मान लो कि अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन बेटा पक्का है ना। आवेदनों की तरफ की अगर अपन बात करें तो लाख के आसपास फॉर्म भरा है और वैसे 85,000 जो बच्चे थे वो शायद इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले। अगर सीईटी की 40% को छोड़कर हम बात करें तो ना, तो यार देखो अपने आप को सिक्योर समझो, बढ़िया तरीके से है ना तैयारी में लग जाओ। ऐसा मौका जो है बच्चों आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीजें है ना बार बार नहीं होती है, ना होने की होती है। जो होना है वो एक ही बार हो जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से अपनी तैयारी में जान लगा दो, जान झोंक दो भाई, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की ओर। राज ऋषि में प्रश्न पूछा आपसे बेटा, राज ऋषि शब्दों में कौन सी संधि है? यह प्रश्न बेटा आपको पूछा गया है। चलो बताओ पहले का आंसर कौन सा होगा? बेटा हो जाएगा सुमन मीणा, हो जाएगा सर जी, हो जाए। अरे टेंशन मत करो, हो जाएगा। वैकेंसी इतनी आएगी कि तुम बावड़े हो जाओगे। बताइए राज ऋषि में, यहां पर प्रश्न पूछा बेटा राज ऋषि में कौन सी संधि है? फटाफट से बताओ बच्चों, राज ऋषि में कौन सी संधि है? तो भाई यहां पर होगा बी। बेटा बताओ, चलो बताओ इसका संधि बीच राज प्लस ऋषि होता है या फिर अगर आप कहोगे तो राजा प्लस ऋषि होता है? बताओ दोनों में से क्या इसका संधि विच्छेद होता है? कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? फटाफट से बताओ सही संधि विच्छेद यहां पर क्या माना जाएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी बोल दो फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताओ सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है यहां पर? बताओ भाई। सारे गलत ही बताते हो। यहां पर होगा बेटा इसका बी राइट आंसर हो। राजा ऋषि होता है, राजधन ऋषि नहीं होता है। राजा है जो ऋषि है। अर्थात अगर इसमें समास की भी आप बात करते हो तो बच्चों यहां पर समास भी आपका कौन सा माना जाएगा बेटा? कर्मधारय समास जो है माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है बेटा? कर्मधारय समास इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। कर्मधारय होता है ना, सबका गलत था भाई। चलो अगला क्वेश्चन बता दो, इस ये नहीं बताते हो तो। व्यंजन संधि कहां पर है? प्रश्न नंबर 2 में बताइए बच्चों, व्यंजन संधि कहां पर है? ये प्रश्न बेटा आपसे पूछा गया है। व्यंजन संधि कहां पर है? जल्दी बोलो फटाफट से बताइए बच्चा, व्यंजन संधि कहां पर है? ये प्रश्न बेटा आपको पूछा गया है। जल्दी से बोल दो फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बता दो बेटा व्यंजन संधि कहां पर है? बोलो भाई फटाफट से बताइए व्यंजन संधि कहां पर है? एमएल। तो व्यंजन संधि देखो जगत, इसके तीनों जगत प्लस नाथ हो गया, नर प्लस ईश हो गया, प्रति प्लस अक्ष हो गया और पो प्लस अक हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ए होगा बेटा ये पांचवे का पहला, पांचवे पहला, पहले का पांचवा है। आपको एक नियम पढ़ाया था मैंने, कई बार पढ़ाता, देखो नीचे अलंत लगा रहा। प्रथम पद में वही कै, च, त, त और प हो और द्वितीय पद में न और मैं हो, तो ये तो अण में, ये इस अण में, ये इस अण में, ये न में और ये मैं में अपने ही पांचवे में क्या हो जाते हैं बेटा? बदल जाते हैं। चलो छोड़ो, अब 2 जगत है, यहीं से एक प्रश्न और निकालता हूं मैं। एक ये जगत है और एक ये जगत है। बताओ बेटा दोनों का क्या अर्थ होता है? कौन सा विद्यार्थी इसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है भाई? दोनों का क्या अर्थ होता है? जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से बताओ दोनों का क्या अर्थ होता है? बोलो भाई फटाफट से बताइए दोनों का। तो देखो बेटा इस जगत का तो अर्थ होता है संसार। क्या होता है? संसार। और इसका अर्थ होता है कुआं का
चबूतरा, ये लो वन वर्ड भी आपका क्लियर करवा दिया गया। वो औरतें पानी भरने जाती थी ना, तो कुएं का जो चबूतरा होता था उसको भी बेटा क्या कहा जाता था, संसार कहा जाता था। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। एग्जाम बता सुमन कब करवाए। समास विग्रह सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है बेटा, महान तथा पुरुष, वन का वास, विद्या के लिए आल्य और सत्या का आग्रह, बताइए सही है। ये प्रश्न बहुत अच्छा। मोह माया से दूर हो गार्गी, बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। बताइए कौन सा समास है जो एकदम बेटा सही है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए कौन सा समास है जो एकदम सही का काम कर रहा है। कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई, फटाफट से बताइए। हाँ भाई बिल्कुल, देखो महापुरुष का होता महान है जो पुरुष होता, ठीक है, वन में वास करने वाला, ठीक है, ये सही है। सत्या के लिए, सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा बेटा। तो हमें सही पूछा है, 3 गलत थे और एक वाला जो है कविता सही था, तो मैंने बता दिया भाई सही वाला कौन सा था। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए। सही नहीं है। आजीवन जीवन प्रेम जल और वायु 10 है जो आनंद सूत का पुत्र, बताइए सही नहीं है। जल्दी बोलो बेटा, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइक शेयर में बहुत कमी है भाई। सही नहीं है, यह प्रश्न आपको बेटा पूछा गया है। कौन सा है जो सही नहीं का काम करता है या करवाता है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बोल दो बच्चों। शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 10 है आनंद जिसके, अर्थात बेटा क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। और समास की बात करते हो तो बेटा समास कौन सा होगा, बहुब्री समास होगा। सी इज राइट आंसर। मूलचंद बिल्कुल भैया, सी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। सुमन वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी यहां पर सही जवाब होगा। सर करवाएंगे बेटा। ला उपसर्ग नहीं है, लानत है, लाइलाज है, लापता है, लाजवाब है, बताइए। ला अगर देखा जाए तो बेटा ये विदेशी भाषा का विदेशी भाषा का उपसर्ग है, और विदेशी भाषा के उपसर्ग ला है। ला का अर्थ होता है रहित होता है। ला का अर्थ क्या होता है बेटा, रहित होता है। अब आपसे पूछा है कि बताइए कौन से में ला उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं किया गया है। पार्वती जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए किसमें सही। तो लानत गलत है, जिसका इलाज नहीं है उसे लाइलाज कहते हैं, जिसका पता नहीं उसे लापता कहते हैं, और जिसका कोई जवाब नहीं उसे लाजवाब कहते हैं। तो बेटा डी हमारा सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए रश्मि। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। अब उपसर्ग है अवश्य, अवध्य, अवचन, बताइए किसमें अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब उपसर्ग की अगर मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं बेटा, तो अब उपसर्ग जो है ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बुरा होता है, हीन होता है, विपरीत होता है, ये इसके अर्थ होते हैं। अब बताओ बेटा यहां पर सही आंसर जो है क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। तो भाई साहब बिल्कुल सही है, अब प्लस आपती हो जाएगा। अब सुन लो एक बात, उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द जो है वो आपका क्या होना चाहिए भाई, सार्थक होना चाहिए। अगर सार्थक शब्द नहीं है तो फिर आपने गलत उपसर्ग का प्रयोग किया है। बोलो क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तोपची, थानेदार, यादगार और लुटेरा। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि किसमें है जो विदेशी प्रत्यय का प्रयोग। सर प्लीज बीएसटीसी में मुहावरा कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का। अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ बातचीत होता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। चलो भाई किस विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जल्दी बोलो बेटा।
नहीं है। देखो तोपचे भी विदेशी है, दार भी विदेशी है, गार भी विदेशी है, इसके अलावा खोर होता है, ठीक है ना, बहुत सारे। लुटेरा में बेटा एरा प्रत्यय जो है ये अपने हिंदी का ही है, तो डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही आंसर माना जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गार प्रत्यय नहीं है, उद्गार, गुनहगार, मददगार, यादगार। बताइए गार प्रत्यय प्रश्न बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो बेटा। गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। ए इज राइट आंसर बच्चों, ए यहां पर सही जवाब माना जाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सही है तृतीय प्रदर्शनी सामग्री अनुग्रहित, बताइए सही कौन सा है, जल्दी। कहीं जीमने में जा रही है क्या जो जल्दी लग रही है? हाँ भाई बोलो फटाफट से बताइए, सही नहीं है या सही है? वैसे प्रश्न पूछा है कौन सा शब्द है जो सही है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। ए होगा, तृतीय ये होता है। वैसे क्यों छूट रहा है यार, अभी तो बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है दादा। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ये होती है सामग्री, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा, ठीक है। ए इज राइट आंसर बच्चों, ए यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बताइए कोशिश कौन सी सही है? वो कहते ना कि लहरों से टकरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो भाई कोशिश कौन सा सही है बच्चों, फटाफट से बता दो। तो ये रहा कोशिश, ए इज राइट आंसर बच्चों, ए यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। पढ़ने का मूड ही नहीं है छोरी छोरियों का। कौन सा ऐसे शब्द है जो परस्पर पर्यायवाची? अर्णव, अमुधी, नीरद, निशाचरी, विभावरी, रजनी, मधुकरी, भीख, भिक्षा, मान, मान्य और सम्मान। बताइए परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बताओ भाई कौन से शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जल्दी से बताओ भाई, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हाँ जी बोलो भाई फटाफट से बताइए। चलो भाई फटाफट से बोलो बेटा, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, मधुकरी, भीख और भिक्षा। सर जी गुड मॉर्निंग, राजेंद्र गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अरे भाई वेरी गुड। ये रात्रि है, मान, मान्य और सम्मान, ये मान का हो गया, और अमुदी, नीरद ये बादल का हो गया। ये सारे अलग है, मधुकरी अलग है, भीख अलग है और भिक्षा अलग है। रिजु शब्द का पर्यायवाची बताइए कौन सा होता है? रिजु का पर्यायवाची पूछा है।
बताइए 12वें में क्या आंसर होगा? बताइए बेटा, रिजू का क्या होगा? क्लास रोज ही हो रही थी मेरी तो भाई। हाँ जी बोलो बेटा। इसका विलोम पर्यायवाची पूछा है यार, समान इसका विलोम होता है वक्रितो। देखो यही कच्चा खा जाओगे, ये परीक्षा में आ गया ना तो मेरी गारंटी आप वक्र करके आओगे, लेकिन ये सरासर गलत है। इसका होगा बेटा सीधा, सी इज राइट आंसर। सभी पार्वती शैनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती, बहुत बहुत आभार भाई। सी इज राइट आंसर पार्वती, सी होगा, क्योंकि इसका यार पर्यायवाची पूछा है आपसे, है ना कि आपको विलोम शब्द पूछा है। तो ये जो गलतियां आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भारी हो जाएगी। इनमें विलोम शब्द का सही विकल्प बताइए कौन सा होगा? विलोम का सही विकल्प बताइए कौन सा माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, विलोम का कौन सा विकल्प जो है सही माना जाएगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, विलोम का कौन सा विकल्प है जो सही है? सी इज राइट आंसर। निषिद्ध का विलोम बताइए क्या माना जाएगा बच्चों? अगला प्रश्न है निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम पूछा है। देखा नहीं सर, यही है परीक्षा में कहां देखोगे, जब बाद में याद आएगी फिर रोओगे ना बैठ के, अरे भगवान मैं तो पढ़ लेता तो मेरे न्याल हो जाते हैं। बोलो भाई फटाफट से बताइए। तो यहां पर क्या होगा? विहित होगा बेटा, सी इज राइट आंसर। निषिद्ध का क्या होगा बेटा? विहित आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा भाई? 15वें में बताइए। अविहितता होता है, बी इज राइट आंसर। बी होता है बच्चों, बी इज राइट आंसर। अविहितता यहां पर सही आंसर माना जाता है। देखिए अभी भी ऑफर भी मैंने आपको दिया था, याद हो तो 11% ऑफ था उसके दिन जब आपने भाइयों के राखी बांधी होगी, और मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि आप अपनी बहन को, अपने भाई को, एक पति पत्नी को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ये टेस्ट सीरीज, अगर वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रही है तो ये टेस्ट सीरीज उसे जरूर दिलाए, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेगी, उसका सिलेक्शन होगा। बेटा 399 रुपये फीस है, 331 मॉक टेस्ट है, कहीं नहीं जाना। क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये होम पेज के नीचे गोला टेस्ट पे खोलना है। टेस्ट पे राजस्थान सेगमेंट में ये बहुत सारे टेस्ट आपको दिखेंगे, ये आपको सारे टेस्ट आपको देने हैं। शानदार टेस्ट सीरीज है, कोई आपको अगर दिखे तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर ये चीज़ों में कमी है, हमें यह करना। जैसे राजवीर ने कहा कि सर हमने खरीद ली है। इसके साथ साथ महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है, इसकी 299 रुपये फीस है बच्चों। ये टेस्ट सीरीज भी आप बहुत ही शानदार तरीके से खरीद सकते हो। क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करनी है, यहाँ पर टेस्ट पे जाना है, सारे टेस्ट आपको बेटा देखने को मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और बच्चों एक बात याद रखना, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जितने भी PDF वगैरह है इस टेलीग्राम चैनल पर आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जो है इसको अगर ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लो, और बढ़िया से आपको PDF वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आशा और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ रही होगी, बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें आपको बिल्कुल कोई
कोई समस्या नहीं होगी, है तो आप मुझे बता सकते हो ना। चलो अगले प्रश्न पे। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, ऐसे साहित्य को बेटा क्या कहा जाता है? बोलो भाई। ऐसा साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, तो बताइए। उसे बेटा चंपू कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? उसे चंपू कहते हैं। क्लियर है? चंपू इज राइट आंसर भाई। कौन सा शब्द अंक से संबंध नहीं है? मिल जाएगी संध्या, मिल जाएगी, टेंशन मत करें छोरी। हाँ भाई बताइए, अगला प्रश्न बताइए। कौन सा शब्द है जो अंक से संबंधित नहीं है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अंक से संबंधित नहीं है तो यहां पर क्या होगा बेटा? शब्द होगा। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? कर से किरण, प्रकर, सुंड, हाथ। बताइए कौन सा शब्द है जो कर से संबंधित नहीं है? बोलो भाई। बोलो भाई। अरे आनंद दो आंसर, आनंद दो भाई। बी प्रखर हो जाएगा बेटा। प्रखर इज राइट आंसर बच्चों, प्रखर यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? शुद्ध वाक्य छांटना है बेटा। आपका कमीज फट गया है, कमीज फट गई है, उसकी भाषा देवनागरी, उसकी लिपि देवनागरी है। मैं रविवार को घूमने जाता हूं, दिन एक बात है, तो फिर बचा क्या हमारे पास भाई? 19 में बताइए। अरे बोलो कहां चले गए सारे ही? तो राजस्थान के लोग मेहनती है, बिल्कुल सही है भाई साहब, राजस्थान के मेहनती भी है। और सबसे ज्यादा अगर कोई आलसी की बात करे तो वो राजस्थान के ही है। अगर आलसियों की बात करें ना तो सबसे ज्यादा आलसी भी राजस्थान के हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनती भी जो है बेटा राजस्थान के हैं। क्लियर है भाई? वह सबसे सुंदरतम साड़ी वाक्य में अशुद्धि है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि कहां है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा भाई? बेटा सुंदरतम शब्द नहीं होता है ना, सुंदर के तम का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, सुंदर सुंदर ही होता है। सुंदर में कभी भी तम का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं होता है। तो हमारे पास सी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा, उसकी साड़ी सुंदर है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए बच्चों, यस या नो? चलो भाई। जैसे बहे बाहर पीठ तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या माना जाएगा? जैसे बहे बाहर पीठ तब तैसी दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा बेटा? फटाफट से बताइए। क्या आंसर माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा? संध्या, दिनेश, पार्वती, राजेंद्र, गौरी, बोलो बच्चों फटाफट से बताइए। तो समय का रुख देखकर ही काम करना चाहिए, बी इज राइट आंसर। प्रशांत जल्दी आएगी बेटा, पशु परिचर की भर्ती जल्दी आएगी, टेंशन मत करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मांग अधिक आपूर्ति कम,
बताओ भाई इसके लिए क्या होगा? मांग अधिक हो जाए और आपूर्ति कम हो जाए, इसके लिए सही शब्द बताइए क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, एक अनार 100 बीमार भी आंसर है। द ब्रिलियंटली कैम्ब्रिज वॉज हेल्थ इन एक्सीडेंट, इनमें रेखांकित वाक्यांश क्या है? बताइए रेखांकित किसको किया है भाई? अभी देखते हैं भाई रेखांकित किसको किया है। तो ये होगा इसका, तो आशीर्वाद समारोह होगा, ये होगा ना जगदीश, आशीर्वाद समारोह होगा भाई। कॉपी पेस्ट मत करो रे। डेपुटेशन बताइए समतुल्य शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है भाई। नहीं है, बोलो भाई फटाफट से बताइए। प्रतिनिधि मंडल, सी आएगा बेटा, प्रतिनिधि मंडल आंसर हो जाएगा। अतिथि अभ्य अक्षत चावल कुरंग हिरण पहाड़ और शैलजा, बताइए शब्द नहीं है, वह विकल्प बताइए जो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। बोलो बच्चों फटाफट से बताइए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। बोलो बच्चों फटाफट से बताइए। नहीं है, पहाड़ शैलजा, डी इज राइट आंसर। डी होगा, डी। क्लियर है भाई? चलो भाई, ये आपके आंसर की ये आ गया। फिर आपको कह रहा हूं बच्चों, इससे बेस्ट कोई तैयारी नहीं है। ये हमारी जूनियर अकाउंटेंट की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, 399 रुपये फीस है। ये सीधे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। महिला सुपरवाइजर राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ वगैरह जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके जो और इष्ट मित्र हैं उन सभी को बताइए कि भाई साहब शानदार जानदार और जूनियर अकाउंटेंट की बेस्ट क्लासेस चल रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। ठीक है बच्चों, तो चलता हूं, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर, धन्यवाद।